ओके गाइस, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नाउ आज की क्लास हमारे लिए सबसे मजेदार होने वाली है, सबसे इंटरेस्टिंग होने वाली है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होने वाली है। ठीक है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो आज तुम लोग सॉल्व करने जा रहे हो, बहुत ध्यान से ओपन करेंगे सिस्टम को, और जितना ऐसे पढ़ोगे उतना तुम्हारे लिए कंफर्म्ड होगा ये। ओके, सो प्रैक्टिकली मैंने आप सभी को लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, एवरीवन नोज वेरी वेल। हम लोगों ने हमारी फाइल्स ओपन की थी। दैट फाइल्स आर नथिंग बट योर बीपी मास्टर। मैंने आपको पढ़ाते समय कहा था कि बीपी मास्टर में दो डिपार्टमेंट होते हैं। बिल्कुल ध्यान से, पिच कभी नहीं बदलती, डेफिनेशन कभी नहीं बदलती, सिर्फ आपको अपने लैंग्वेज पे उसे फिक्स करना होता है। सो मैंने कहा बिजनेस पार्टनर। ओके, बिजनेस पार्टनर एक ऐसा टॉपिक है, एसएपी एस4 हाना की एक ऐसी जनरेशन है जिसमें दो डिपार्टमेंट काम करते हैं। पहला वेंडर, दूसरा कस्टमर। प्रैक्टिकली हमारा काम फिलहाल कस्टमर को नहीं है, इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने पढ़ा वेंडर। स्टोरी बिल्कुल फिक्स है, बार बार मेरे वर्ड्स वहीं जाएंगे। वेंडर बनाना है, वेंडर का एड्रेस बनाना है, वेंडर का नाम बनाना है, वेंडर का प्रोसेस बनाना है, तो मुझे वेंडर का एक कंप्लीट ग्रुप बनाना पड़ेगा। एंड वेंडर का ग्रुप बनाने के बाद वेंडर इंडिविजुअली बनाया नहीं जाता, क्योंकि एस4 हाना में बिना बीपी के वेंडर्स की फाइल ओपन नहीं की जाती। उसे आज हम कंक्लूड करेंगे। कैसे आप बोल रहे हो कि बिना बीपी के वेंडर नहीं बनेगा, वो हम आज देखेंगे। हमारा इनिशियल टारगेट हमेशा फिक्स्ड है। वी आर हियर टू क्रिएट अ वेंडर्स डेटा अंडर द बीपी, दैट्स इट। सो एज पर द थ्योरी, जो क्वेश्चन मैंने इंटरनली तुम्हें पढ़ाया है, सिंगल बीपी कंटेन सिंगल वेंडर, सिंगल बीपी कंटेन सिंगल वेंडर। तो एक बीपी एक वेंडर, दो बीपी दो वेंडर। ऐसा नहीं होगा एक बीपी दो वेंडर, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा, सिंगल टू सिंगल। ओके, तो सिंगल टू सिंगल में मैंने कहा कि एक बीपी एक वेंडर, तो क्यों ना मल्टीपल वेंडर्स, तो उनके लिए मल्टीपल ग्रुप बना लिए मैंने। नॉट मल्टीपल ग्रुप बनाए, मल्टीपल वेंडर के लिए एक ग्रुप बना लिया। ओके, बाय द कोड ऑफ एएम उसे मैंने रोहन अकाउंट ग्रुप कहा। सेकेंड मैंने कहा पर्टिकुलर ग्रुपिंग। अभी ग्रुपिंग का मतलब जिसके अंदर ग्रुप में बीपी हो, ग्रुप्स का मतलब जिसके अंदर ग्रुप में वेंडर हो। बस इस स्टोरी को याद रखो। तो उसके लिए मैंने एक ग्रुपिंग बना ली, दैट इज श्रेया ग्रुपिंग। पिक्चर का हीरो कौन है एज पर द थ्योरी? ये B1, नॉट B1, एएम फॉर श्रेया ग्रुपिंग। मतलब ग्रुपिंग के अंदर ही ग्रुप्स आ रहे हैं, राइट। सो फाइनली मैंने एक स्ट्रक्चर प्लान किया, मैंने एक वेंडर बनाया, फिर मुझे पता है कि बीपी के अंदर वेंडर्स होते हैं, इसलिए मुझे दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ा। आज हम अगले फेज पे बढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि पीडीएफ में उसका जिक्र मैंने नहीं किया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विथ योर नोट्स जस्ट राइट ऑन योर कॉपी, द थर्ड हेडिंग इज, थर्ड साइड हेडिंग, जैसे अब तक स्टोरी चल रही है उसके अकॉर्डिंग थर्ड साइड हेडिंग इज, बहुत ध्यान से लिखेंगे और सुनेंगे मेरे वर्ड्स को। दिस इज योर बीपी रोल्स ग्रुपिंग, बीपी रोल ग्रुपिंग और रोल्स ग्रुपिंग। ओके, अब बिल्कुल सिर्फ मेरे वर्ड्स पे फोकस करो, बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है, लेकिन कंफ्यूजिंग करता है। कैसे कंफ्यूज करेगा सर? बीपी रोल ग्रुपिंग। अभी रोल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरी भाषा में समझो, बीपी मतलब तुम्हारा मैनेजर, वेंडर मतलब तुम, इमेजिन। तो ऑब्वियसली अगर तुम वेंडर हो तो तुम्हारा एक स्पेसिफिक काम होगा। ठीक है, स्पेसिफिक काम मतलब या तो तुम किसी मटेरियल को सप्लाई करोगे या स्टील को सप्लाई करोगे, दिस इज योर रोल्स, राइट। वैसे ही बीपी के भी रोल्स होंगे। क्या? जो मैनेजर काम करता है, मैनेजर लेवल पे आपको ये टीम चलाना होगा, ये टीम चलाना होगा, लाइक स्पेसिफिकेशन। सो बीपी के जैसे रोल्स होते हैं, वैसे ही वेंडर के भी रोल्स होंगे। हर वेंडर का अपना अपना क्लासिफिकेशन होगा, वो कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा। उसमें बीपी के जो रोल्स हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। क्या कहा मैंने? जैसे बीपी मल्टीपल हो सकते हैं, वैसे बीपी के रोल्स मल्टीपल हो सकते हैं। तुम लोग मल्टीपल हो तो तुम लोग के काम अलग अलग है। किसी को मैंने कहा कि तुम डेस्क संभालोगे, किसी ने कहा कि तुम बिल्स बनाओगे, किसी ने कहा कि तुम कैश करोगे, मतलब डिपेंड। तो जैसे बीपी होते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, बीपी के रोल्स होते हैं मल्टीपल, 1 2 3 4 10 15 100 वॉट एवर दैट, जितनी रिक्वायरमेंट। वैसे ही जैसे बीपी को बनाने के लिए मैंने अकाउंट ग्रुपिंग बनाई थी, ऑब्वियसली बीपी रोल्स को बनाने के लिए मैं बीपी रोल्स ग्रुपिंग बनाऊंगा।
बस इस लाइन को समझ लो। वेंडर को बनाने के लिए वेंडर अकाउंट ग्रुप, बीपी को बनाने के लिए बीपी अकाउंट ग्रुपिंग, बीपी रोल्स को बनाने के लिए बीपी रोल्स ग्रुपिंग। कॉम्बिनेशन सब में सिंपल। तुम्हारे घर में तुम किसके पर्सन के अंदर आते हो? मॉम एंड डैड। तो मॉम एंड डैड के अंदर तुम ही हो। तुम्हारा जो कजन ब्रदर है वो अपने मॉम एंड डैड के साथ। दिस इज द पेयर। तो वैसे ही वेंडर का पेयर कौन है जिसके अंदर वेंडर आता है? बीपी किसके अंदर आता है? ग्रुपिंग। अब रोल्स किसके अंदर आते हैं? रोल्स ग्रुपिंग। दैट्स अ सिंपल स्टोरी, है ना? तो इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। टॉपिक का लीडर, टॉपिक का लीडर। तो वैसे ही जैसे बीपी ग्रुपिंग के अंदर आते हैं, बीपी के रोल्स बीपी रोल्स ग्रुपिंग के अंदर आते हैं। दोनों में ट्विस्ट और डिफरेंस। तो बीपी रोल ग्रुपिंग्स जिसमें क्या आते हैं? क्या आते हैं बीपी रोल ग्रुपिंग्स में? अच्छे से सुनो। बीपी किसके अंदर आते हैं? ग्रुपिंग। वेंडर किसके अंदर आते हैं? ग्रुप। अकाउंट नहीं भी बोलोगे चलेगा, ग्रुप। बीपी रोल्स किसके अंदर आते हैं? रोल्स ग्रुपिंग के अंदर। तो देखो बीपी रोल ग्रुपिंग्स के अंदर कौन आते हैं? बीपी रोल्स। बस सिंपल कंपैरिजन करना है, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम किसके अंदर आते हो? तुम इस ग्रुप में आते हो। ये किस में आता है? दूसरे ग्रुप में आता है। ये किस में आती है? दूसरे ग्रुप में आती है। लाइक दिस। तो कंपनी में आप बीपी रोल ग्रुपिंग बनाओगे, जो हेड होगा, जिसके अंदर रोल्स आएंगे। तो प्रैक्टिकली सिस्टम में आपको रोल्स बनाने नहीं है। क्यों सर? क्योंकि SAP S/4HANA विल गिव्स यू द कंप्लीट रोल्स। वो पहले ही आपको रोल्स दे चुका है कि आपका बिजनेस इन ही रोल्स में होगा। फॉर वेंडर वी हैव 2 रोल्स। जैसे मैं पासवर्ड मैनुअली बनाता या मैनुअली ना बनाकर मेरे पास 2 रोल है। पहला है FLVN00। व्हाट इज FL, व्हाट इज VN? VN फॉर वेंडर। व्हाट इज 00? इट्स अ सिग्निफिकेंट। हमारी लैंग्वेज में एक पासवर्ड है जो रेडी है, मैं उसे छेड़ नहीं सकता, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता। इफ यू वांट टू गो विद अ न्यू डेटा, मैं उसे भी बनाकर दिखाऊंगा, बट एज ऑफ नाउ हम स्टैंडर्ड पे चलेंगे। मोर देन 95% केसेस हम इसे ही फॉलो करेंगे। द सेकंड वन इज FLVN01, VN00, VN01। ये 2 रोल्स हैं। सर ये रोल्स क्या करते हैं? तो भाई साहब जो FLVN00 है वो कंपनी कोड को रिप्रेजेंट करता है। जो अब तक तुमने कंपनी कोड्स बनाई थी, ये उसका डेटा है। इसका डेटा बनाया जाएगा यहां पर। एंड FLVN01, ध्यान से सुनना, आज हम कंक्लूड करेंगे, तो जो भी कंफ्यूजन होगा इसके अगले स्टेप में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल कंपनी कोड के लिए FLVN00 एंड वेंडर के साथ एक आता है परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब जितने स्टूडेंट को ये नाम याद है, वेल एंड गुड। याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं, फर्स्ट सेशन में तुम लोगों ने OX08 में एक परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी AMAM के नाम से। ओके, तो वो AMAM यहां पर यूज होगी। इन शॉर्ट, वेंडर के कितने रोल्स मुझे नहीं पता, बीपी के कितने रोल्स? सिर्फ 2 रोल्स, FLVN00 एंड FLVN01। ओके, ये फिक्स है, ये मैं बना नहीं रहा हूं, ये मैनुअली फिक्स्ड है। बहुत ध्यान से सुनना, इसके लिए मेरे पास कोई कोड नहीं है, तो इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा? पाथ में जाना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकली समझो, आप क्या बनाना चाहते हो? आप रोल्स बनाना चाहते हो? नहीं, रोल्स है, रेडी है। बीपी रोल्स पहले से रेडी है, 2 बना चुके हैं, FLVN एंड FLVN01। ये दोनों रेडी है। हमें बनानी है रोल ग्रुपिंग्स जिसके अंदर ये दोनों आए। वेंडर आपने बनाया, क्या बनाया? वेंडर बनाया वो, क्या बनाया वो? अकाउंट ग्रुप। बीपी आपने बनाया, क्या बनाया? अकाउंट ग्रुपिंग, जिसके अंदर बीपी आएंगे। रोल्स आपने बनाया, वो भी बने हैं, लेकिन क्या बनाओगे? रोल्स ग्रुपिंग। ये वर्ड्स बहुत कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में, और वही रिजल्ट होता तुम्हारा। इसलिए वर्ड्स को सुनो। मैंने तुम्हें नहीं बनाया, तुम्हारे मैनेजर को बनाया। मैंने तुम्हें नहीं बनाया, तुम्हारे मैनेजर को बनाया। मैंने तुम्हें नहीं बनाया, तुम्हारे मैनेजर को बनाया, लाइक दिस। तो मैंने वेंडर नहीं बनाया, वेंडर जिसके अंदर रहेंगे मैंने उसे बनाया, अकाउंट ग्रुप AMAM। बीपी नहीं बनाया, बीपी जिसके अंदर आएगा अकाउंट ग्रुपिंग AMAM, सिर्फ नाम बदल दिया। वैसे ही रोल्स नहीं बनाया, FLVN00 एंड 01, इसके अंदर जो रोल ग्रुपिंग्स जिसके अंदर ये आएंगे वो बनाओ। हम लोग डायरेक्ट वेंडर या बीपी भी बना सकते? नहीं बना रहे ना अभी हम
अभी तो हम सेटअप कर रहे हैं, बना सकते हैं। अब बनाएंगे इसके बाद वाले स्टेप। फिलहाल हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए कि वेंडर किसके अंदर आता है, बोलो। वेंडर किसके अंदर आता है, ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। अकाउंट ग्रुप, कुछ भी लॉजिक नहीं है, पिक्चर तुम्हारे सामने रखी है, अब तुम उसे कितना पढ़ने में टाइम लोगे तुम्हारा काम। वेंडर्स आर ऑलवेज क्रिएटेड अंडर डैश 4 ऑप्शंस है, ऑलवेज अकाउंट ग्रुप। VP are created under account grouping or short formatic way grouping. Roles are always created under role groupings. बस इतना ही याद रखना है। अब रोल ग्रुपिंग हमें बनाना है, तो बनाने के लिए मेरे पास पाथ है, ओके, और ये पाथ मैनुअली लिखा नहीं गया है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा। सो मैनुअली लिखो इसे, जस्ट राइट इन योर कॉपी। पाथ स्टार्ट करना है, आई होप सबको पता है हम कहां से स्टार्ट करेंगे, डिस्प्ले IMG से। डिस्प्ले IMG मतलब SAP SPRO, SAP रेफरेंस IMG, यहां दोनों पे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे डिस्प्ले IMG पे, ठीक है, क्लियर। चलो स्क्रीन पे अगला लिखना है क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, इसे मैनुअली बनाकर लिखते जाओ, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। नेक्स्ट लिखो SAP बिजनेस पार्टनर, नेक्स्ट इज SAP बिजनेस पार्टनर। ठीक है, स्क्रीन पे भी SAP बिजनेस पार्टनर को ओपन करने के बाद सिंपल बिजनेस पार्टनर, सिंपल बिजनेस पार्टनर। नेक्स्ट बेसिक सेटिंग्स, बेसिक सेटिंग्स। चलो इस पाथ को देखकर स्क्रीन पे अगर कुछ याद आ पा रहा है तो वेल एंड गुड, याद नहीं आ पा रहा है तो मैं दिखा देता हूं। जब हमने रूल्स एंड ग्रुपिंग्स बनाई थी कल की क्लास में, ग्रुपिंग्स में हमने सेम पाथ फॉलो किया था, डिस्प्ले IMG, क्रॉस एप्लीकेशन, SAP पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, सेटिंग्स, लेकिन उसके बाद टॉपिक हमारा बदल गया था बेसिक सेटिंग्स के बाद। तो ध्यान से देखो, जैसी बेसिक सेटिंग्स में ओपन करता हूं, हम गए थे नंबर रेंजेस एंड ग्रुपिंग पे, जहां हमने नंबर रेंजेस भी बनाई थी और ग्रुपिंग भी बनाई थी BP के लिए। आज हमें यहां नहीं जाना, हमें जाना है सेकंड स्टेप, जो लिखना है जस्ट राइट ऑन कॉपी, बिजनेस पार्टनर रोल्स, बिजनेस पार्टनर रोल्स। एंड जैसे मैंने बिजनेस पार्टनर रोल्स को ओपन किया, ध्यान से देखो मेरे पास मल्टीपल टॉपिक्स हैं, ओके, जिसमें सेकंड स्टेप लिखा है डिफाइन BP रोल्स। लेकिन क्या मुझे रोल्स बनाने हैं? ऑलरेडी SAP विल गिव्स यू द स्टैंडर्ड रोल्स, दोनों रोल्स। फिर भी अगर तुम चाहते हो नहीं सर मैं अपने पासवर्ड बनाऊंगा, अपने क्रेडेंशियल बनाऊंगा, इन दैट केस यू हैव अ डिफाइन BP रोल्स। आप जाओ FLVN00, आई विल एक्सप्लेनिंग, यहाँ पर जाओ और यहाँ जाकर जो भी रोल्स बनाए गए हैं जैसे FLVN00 से, उसे हटाकर आप नए स्टैंडर्ड बना दो। लेकिन वो परमिशन नहीं होती कंपनी में, ना ही ट्रेनिंग में मैं आपको दूंगा, ठीक है। इसके लिए भी कुछ बेसिक क्रेडेंशियल चाहिए होते हैं, बट वो बेसिक क्रेडेंशियल हम लोग को नहीं बताना है, जनरली नहीं मिलेगा, सिंपल लैंग्वेज में ये है। तो रोल्स मुझे नहीं बनाने, रोल्स मुझे सिर्फ फॉलो करने। मुझे बनाना क्या था, जस्ट उसी के नीचे BP रोल ग्रुपिंग्स, मतलब रोल्स नहीं बनाने हैं, ये रोल ग्रुपिंग्स बनानी है जिसके अंदर ये दोनों आएंगे। तो क्या बनाना है, बिल्कुल ध्यान से देखो मेरी प्रोसेस को। जैसे ही मैंने BP रोल ग्रुपिंग्स को क्लिक किया, लिख लो डिफाइन BP रोल ग्रुपिंग, लास्ट टॉपिक है, डिफाइन BP रोल ग्रुपिंग पे जाना है, ठीक है, रोल्स पे नहीं जाना है, डिफाइन BP रोल ग्रुपिंग्स पे जाना है। डिफाइन BP रोल ग्रुपिंग्स। चलो स्क्रीन पे देखो, रोल ग्रुपिंग्स में क्या करना है, जैसे ही मैंने एंट्री किया ऊपर, यहां मुझे न्यू एंट्री करनी है। तो अगेन वी हैव एक्सेस मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, बट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, न्यू एंट्री। मैं कोशिश करूंगा वो सारी चीजें मैं एक जैसी रखूं, तो क्या रखूंगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैं नाम बदलना चाहता हूं, तो मैंने नाम डाल दिया श्रेया ग्रुपिंग्स, क्योंकि ग्रुपिंग याद करो मैंने श्रेया ही नाम से बनाई थी, तो उसके रोल्स भी मैं श्रेया नाम से बना लेता हूं, अदरवाइज मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा कुछ समय के बाद, राइट। कस्टमर के लिए हम अलग नाम लेंगे, वेंडर के लिए हमने नाम लिया रोहन का, BP के लिए हमने नाम लिया श्रेया, तो BP के अंदर सारी रोल्स एंड प्रोसेस श्रेया के नाम से, तो मैंने कॉम्बिनेशन बना लिया श्रेया ग्रुपिंग। दिस इज जस्ट द
एग्जाम्पल तुम्हें अपने नाम से बनाना, अपने नाम से बनाओ। दैट इज श्रेया ग्रुपिंग एंड ग्रुपिंग फॉर श्रेया, दैट्स इट। मैंने वही नाम घुमा फिरा कर लिख दिया। दैट्स नॉट मैटर, दिस इज द AMAM इज रिक्वायर्ड। जैसे मैं इसे कंफर्म करूंगा और कंट्रोल एस से सेव करूंगा, ये ग्रुपिंग हो गई रेडी। लेकिन इस ग्रुपिंग में जो मैंने AM से बनाई है, उसमें मैंने क्या रोल्स ऐड कर दिए हैं? नहीं। तो इसी पेज में ग्रुपिंग बनाने के बाद देखो लेफ्ट साइड में आपको लिखा है दैट BP रोल ग्रुपिंग्स आर कनेक्टेड विद BP रोल्स। BP रोल्स पहले से रेडी है, FLVN 0001, उसके साथ से मुझे रोल ग्रुपिंग को जोड़ना है। तो लेफ्ट साइड में जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, देखो रोल्स खाली पड़े। जस्ट क्लिक ऑन अ न्यू एंट्री। कौन से रोल? पहले से रोल डिसाइडेबल है, FLVN 00 एंड FLVN 01। प्रेस एंटर, ऑटोमेटिकली उनके नाम वेरीफाइड है, कंट्रोल एस से सेव। ये दो ही खत्म। डिपेंड, अभी जरूरत तुम्हारी 50 की नहीं है, सिर्फ 2 की। इसमें क्या आएगा अभी देखते हैं, अभी आने वाला स्टोरी कल किसने देखा काइंड ऑफ, तो रिलैक्स। ये थे वो 2 रोल ग्रुपिंग्स जिसमें 2 डिपार्टमेंट होते हैं। पहला डिपार्टमेंट कौन सा? कंपनी को। दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा? अब इसका रीजन मैं इस स्टेप में समझाने वाला हूं, जहां पूरी पिक्चर आपकी कंक्लूड हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वी कैन जंप इनटू द टारगेट। जस्ट राइट ऑन योर कॉपी, हमारा डे 1 से टारगेट क्या था? वी आर अ स्पेसिफिक टारगेट टू क्रिएट द BP। हेडिंग डाल दो, क्रिएट द BP, नॉट BP। इसे फुल फॉर्मेटिक में लिखो बिजनेस पार्टनर। हमें बिजनेस पार्टनर बनाना था, क्रिएट द बिजनेस पार्टनर। ओके, शॉर्ट फॉर्मेटिक में BP है, लेकिन ध्यान से सुनना, बिजनेस पार्टनर को बनाने का ट्रांजैक्शन कोड भी BP है। तो BP ही टॉपिक है, BP ही डिस्क्रिप्शन है, BP ही उसका T कोड भी है। ये क्वेश्चन बहुत इजीली है, ओके, जो याद रखना है। तो शॉर्ट फॉर्मेटिक वे जो है वो ट्रांजैक्शन कोड भी BP है। देयर इज नो पाथ, या कोई पाथ नहीं है इसका, स्पेसिफिक कोड। तो ध्यान से देखो, मुझे करना क्या था? मुझे चाहिए एक BP नंबर, मुझे चाहिए एक वेंडर नंबर, सिंपल। ठीक है, मेरा डे 1 से टारगेट क्या था सर? मुझे चाहिए एक BP नंबर, मुझे चाहिए मल्टीपल BP नंबर, मल्टीपल वेंडर नंबर। क्यों? क्योंकि वेंडर बिना BP के नहीं बनाए जाते, ये आपको पता है। क्लियर? तो हम हमारे स्पेसिफिक टारगेट में चले जाने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखो, जो मैं करने जा रहा हूं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे बनाना क्या है? हमें बनाना है वेंडर। हमारा टारगेट वेंडर ही है। तो बट S/4HANA में वेंडर बनाने से पहले मुझे क्या चाहिए? BP की एंट्री, राइट? तो BP की एंट्री करने के लिए जो ट्रांजैक्शन कोड है वो क्या है? खुद BP। तो मैं कैसे बनाने जा रहा हूं? लेट्स कम टू द टारगेट, क्लिक ऑन अ न्यू पेज, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ट्रांजैक्शन कोड BP विद स्लैश एंड विदाउट स्लैश एंड। एवरीवन नोस कब करना है, कब नहीं करना है। जैसे ही मैंने एंटर किया, मेरे पास जो पेज अब ओपन हो रहा है वो हमारा BP है। ठीक है, बिजनेस पार्टनर। बहुत ध्यान से देखो, यहां बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम 1 बाय 1 समझते हैं। बिजनेस पार्टनर कोई ग्रुप नहीं है, कोई नाम नहीं है, सॉरी। जैसे मैंने कहा, वेंडर मतलब क्या? जो स्पेसिफिक मटेरियल सप्लाई करे। BP एक पर्सन हो सकता है, BP एक पर्सन हो सकता है, काइंड ऑफ मैनेजर। BP एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जैसे SAP ऑर्गेनाइजेशन। BP एक ग्रुप हो सकता है, वो तीनों तरह से काम करता है। ये क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकली पूछ लिया जाता है, बिजनेस पार्टनर को किस लेवल पे पढ़ाया जाता है? तो बिजनेस पार्टनर 1-on-1 भी काम कर सकता है, जिसके अंदर सिर्फ एक वेंडर हो। बिजनेस पार्टनर एक ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर सकता है, जिसके अंदर मल्टीपल वेंडर्स हो। BP एक ग्रुप की तरह भी काम कर सकता है, जिसमें स्पेसिफिक ग्रुप्स हो, जो तीनों लेवल पे वो काम करता है। 99% केसेस में आप उसे एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम कराते हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंपनी कोड्स हो सकती हैं, तो सारी कंपनी कोड्स में BP एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगा आपके लिए। कैसे? जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक किया, सिस्टम विल ओपन द न्यू ऑर्गेनाइजेशन पेज। ओके, अब इस ऑर्गेनाइजेशन पेज में देखो, पहला टॉपिक जो लिखा है बिजनेस पार्टनर, वो ब्लू स्क्रीन पे है। एवरीवन नोज वेरी वेल कि ब्लू स्क्रीन मतलब नॉन एडिटेबल स्क्रीन। मतलब बिजनेस पार्टनर नंबर मैं नहीं दूंगा, सिस्टम मुझे देगा। कब? जिसके लिए पहला ऑप्शन लिखा है ग्रुपिंग। अब थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा बैक साइड सोचते हैं। ग्रुपिंग मतलब क्या? ग्रुपिंग मतलब क्या?
थोड़ी देर पहले भी हमने वही स्टार्ट किया था, प्रीवियस डे में भी हमने वही पढ़ा था, आज भी हम स्टिल वही पढ़ रहे हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रुपिंग? इसको देखकर बताओ, इसको जितना देखोगे उतना अच्छा लगेगा. व्हाट इज ग्रुपिंग? आराम से. अब ये पिक्चर तुम्हारे पेज में रखी है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रुपिंग सर? तो कैसे बोलोगे उसे? ग्रुप ऑफ, दैट्स अ सिंपल डेफिनेशन, जिसमें ग्रुप ऑफ बीपी हो. इससे ज्यादा मैंने क्या पढ़ा है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंट ग्रुप? Group of vendors. What is the definition of BP role groupings? The group of BP roles. अब इससे ज्यादा मैं क्या इजी कर, है ना? तो ग्रुपिंग मतलब क्या? जो आपके अंदर जो जिसमें बीपी हो. तो मुझे बताओ, तुमने कहीं पर ग्रुपिंग बनाई है? पक्का? यही तो है बीपी ग्रुपिंग. यही तो बनाई थी एएमएम, श्रेया ग्रुपिंग. नाम में ही लिखा है श्रेया ग्रुपिंग. तो जैसे इस लिस्ट में उस कर्सर को क्लिक करोगे, सिस्टम विल गिव यू द प्रॉपर डेफिनेशंस, मतलब अदर एग्जांपल्स. जिसमें मुझे क्या कोड था, टाइप करूंगा एएम. देखो एएम टाइप करने से स्क्रीन पे आ गया एएमएम ग्रुपिंग फॉर श्रेया. ग्रुपिंग फॉर श्रेया वही रखा था हम लोगों ने, फिक्स किया था, जिसमें मैंने कुछ रोल डिसाइड किए थे. रोल. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रोल ग्रुपिंग्स? ग्रुप ऑफ बीपी रोल्स. कितने ग्रुप ऑफ रोल्स में तुम्हारे पास कितने ग्रुप थे रोल्स के? कितने बनाए तुमने? सिर्फ 2. कौन कौन से? पहला FLVN 00 एंड सेकेंड FLVN 01. ये फिक्स है, ये मैंने नहीं बनाया, ये सिस्टम मुझे दे रहा. तो कैसे यूज करूंगा? जस्ट राइट ऑन योर स्क्रीन, सॉरी जस्ट फोकस ऑन योर स्क्रीन, सिलेक्ट एंड जस्ट मैनुअली टाइप. यहां पर सर्च का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ सर्च टाइप कर रहे हो FL. सिस्टम उसकी सीरीज लेकर आ रहा है, पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप इसे ड्रैग करो. सी FLVN. बिल्कुल ध्यान से नजर रखना स्क्रीन पे. टाइटल के स्टैंडर्ड, सॉरी एप्लीकेशन टूलबार में ये जनरल डेटा है, जनरल डेटा. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ FLVN 00? वो किसे रिप्रेजेंट करता है? एज पर माय थ्योरी. तो जैसे ही मैं यहां पर FLVN 00 को सिलेक्ट करूं, उसे क्रिएट करने के लिए जैसे ही क्लिक करूं, जहां टाइटल बार में या स्टैंडर्ड टूल बार या एप्लीकेशन टूल बार में सॉरी जनरल डेटा था, क्लिक करने के बाद सिस्टम विल गिव्स यू द कंपनी कोड लेवल डेटा. मतलब मेरा रोल सही है. अगर मैं रोल पे हूं FL00, तो ये मेरे टाइटल में क्या दिख रहा है? कंपनी कोड. अगर मैं FLVN 01 यूज करता तो यहां क्या दिखता? परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन. वो दिखाऊंगा. तो फिलहाल हम क्या करने जा रहे हैं? हम हमारे वेंडर का स्पेसिफिक डेटा भरने जा रहे हैं, जनरल डेटा. व्हाट इज योर वेंडर? मान लो मैंने बना लिया, कोई भी एक वेंडर बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल वेंडर बना रहे, ग्रुप नहीं, वेंडर हम लोगों ने बना लिया. मान लो क्या बना ले? महिंद्रा टेक्निकल्स या टेक्सटाइल. ठीक है, दिस इज योर वेंडर. क्या करता है? टेक्सटाइल का काम करता है, स्टील में काम करता है, टेक्सटाइल में काम करता है. अब आप उसका डिस्क्रिप्शन भरते रहो. सर्च टर्म पहले भी पढ़ाया था मैंने, द फर्स्ट नेम ऑफ द पर्सन महिंद्रा टेक्सटाइल. ठीक है, और नीचे चलते हैं. उसका स्पेसिफिक एड्रेस कहां पर है? मान लो पनवेल, मुंबई. पिन कोड क्या होगा? मान लो कोई भी पिन कोड होगा मुंबई के लिए, अगेन विच इज इन मुंबई. कंट्री IN फॉर इंडिया. कंट्री के बाद रीजन विल बी डिसाइडेबल, महाराष्ट्र. और नीचे चलते हैं. और कुछ जरूरी है इसमें? बॉक्स पोस्टल जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी है. क्या? लैंग्वेज EN फॉर इंग्लिश ऑलवेज. नाउ अदर डेटा इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज जस्ट द ऑप्शनल डेटा, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, एवरीथिंग. फाइनली जो मुझे चाहिए था वो मैंने सारी डिटेल बना दी, जितनी मुझे चाहिए थी. तुम्हें जितनी भरनी है भरते रहो. जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा फाइनली, तो सिस्टम विल गिव्स यू द फर्स्ट बीपी नंबर, द 410003. राइट. पहले मैं इसे स्टोर कर लेता हूं, फिर मैं समझाता हूं कि आया कहां से. तो मैं अपने लिस्ट में इसे मैंने यहां पे कॉपी किया और अपनी एक्सेल शीट में तुम्हें रिवाइज कराने के लिए पहला बीपी नंबर यहां पर सेव किया, लाइक दिस. जो हमने स्टार्टिंग में वेंडर के लिए जगह है. अभी कंक्लूड कर रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ये जो पहला बीपी नंबर आपको मिला है, ये कैसे मिला? ये कहां से मिला सर? 410003. तो याद करो, बीपी के लिए मैंने आपको एक रेंज यूज की थी, B1. देखो अच्छे से B1. तो B1 चेक करके दिखाते हैं
कि क्या ये सीरीज B1 के अकॉर्डिंग ही मिल रही है मुझे, तो मैं दूसरे पेज में इसको खुले रखूंगा जब तक मैं पूरा काम खत्म नहीं करता, ये बीपी क्लोज नहीं करूंगा। फोकस ऑन माय पेज। अगर बीपी के बीच से तुमने बाहर गए तो वो डेटा तुम्हारा डिलीट हो जाएगा, तुमको पूरा कंप्लीट करने के बाद ही हटना है, जो मैं बताऊंगा कैसे। फिलहाल मुझे BUCF एक ट्रांजेक्शन को डायरेक्टली है, याद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो पाथ वाइज जाओ। जैसे मैंने एंटर किया तो मैंने यहां पर बिजनेस पार्टनर के लिए B1 सिलेक्ट किया था। सीरीज पे ध्यान दो, 41000 से ही सीरीज चल रही है हमारी। लास्ट स्टेटस विल सेज द नंबर इज योर 9। मुझे कौन सा नंबर मिला सर? 3। हाउ इट इज पॉसिबल? भाई एज पर द थ्योरी मुझे 41000 10 मिलना चाहिए था या 00 10 मिलना चाहिए था। दैट्स अ सिंपल स्टोरी, जो जगह खाली है वो फिल हो गई। जैसे मूवी हॉल टिकट्स में तुम 1 नंबर की चेयर से 10 नंबर की चेयर्स में बैठे हो, बुक कर लिया, पर तुम आए नहीं, तो वेंडर तुम्हें जो जगह खाली होगी वो वाली जगह देगा। तो ये है SAP AI प्रोसेस और द स्टोरी। सीरीज वही है, ये जरूरी है, सीरीज सेम होनी चाहिए। अगला मुझे 4 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, अगर खाली हुआ नहीं हुआ तो सीधे 11 12 13, जो हमने पहले डिस्कशन किया था इंडिविजुअली। तो फाइनली मुझे बीपी नंबर तो मिल गया सर एज पर द थ्योरी, राइट। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है, इसी में बहुत सारे डेटा बनाने हैं आपको। जैसे ही FLVN00 जो कंपनी कोड को रिप्रेजेंट करता है, जो अब तक हमने स्ट्रक्चर बनाया था, कंपनी, प्लांट, परचेज, फिर उसके GL, एंट्रीज, ये सब कहां गए? तो ये सब अब मर्ज होंगे। कैसे? जैसे ही मैंने कंपनी कोड पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली, जब सेव करने के बाद जैसे ही मैंने कंपनी कोड पे क्लिक किया, सिस्टम विल गिव्स यू द सप्लायर नंबर। सप्लायर मतलब वेंडर। तो यहां पर तुम्हारा सप्लायर नंबर भी तुम्हें मैन्युअली क्या हुआ? मिल गया। फिर वही क्वेश्चन, सर सप्लायर नंबर कैसे मिला ये वाला? चलो वेरीफाई करते हैं। याद करो, सप्लायर नंबर के लिए हमने एक रेंज बनाई थी 68, राइट। तो 68 को चेक करते हैं सर, दूसरे पेज को ओपन करते हैं, ट्रांजैक्शन कोड डायरेक्टली यूज कर लो। फिलहाल XKN1 68 की रेंज चेक करो, तो 68 की रेंज कहां पर है? लेट्स दिस एज पर द थ्योरी। सीरीज पे ध्यान दो, 4200000056। मुझे क्या नंबर मिला है? 42000055। डिपेंड ना, जो जगह खाली थी वो मिल गया मुझे, तो 55 मुझे मिल गया। 56 स्टेटस में, मतलब इसके बाद अगला है। अगर मैं अगला बनाऊंगा तो 56 मिल सकता है या 57 मिल सकता है, अगर वो डिलीट ना किया गया हो तो। मेरा टारगेट है कि मेरी रेंज सही चल रही है, नहीं नंबर पे डजंट मैटर, नंबर उसी में ऊपर नीचे करते रहोगे। लेकिन अब आज के बाद 55 नंबर किसी और को नहीं मिलेगा जब तक मैं उसे डिलीट ना करूं। ठीक है, एज पर द थ्योरी समझ में आ रहा है? ये रेंज हमको कहां से मिल रही है? जहां हमने सेटअप किया था 68 B1। अगर B1 को हटाकर मैं कुछ और बना दूं तो जब मैं नया बीपी बनाने जाऊंगा तो मुझे उसके अकॉर्डिंग रेंज मिलेगी, डजंट मैटर। लेकिन जो मेरा बीपी नंबर होगा वो फिक्स हो गया। काम खत्म तो अभी भी नहीं हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो। सप्लायर नंबर तो मिल गया सर, लेकिन कंपनी कोड लेवल पे आपको एंट्री करनी है। तो कंपनी कोड क्या था आपका? ध्यान से देखो, मैं कुछ एरर लाकर दिखाता हूं। जैसे आपने इसे एंटर किया, सिस्टम विल गिव्स यू द एरर, द कंपनी कोड इज नॉट अवेलेबल फॉर बीपी। अब आप कंफ्यूज, मेरे पढ़ाने के बाद भी कंफ्यूज हो गए कि सर ये बीपी नंबर मैंने तो मिल गया हमें, लेकिन कंपनी कोड नहीं है। तो आप वापस जाओगे अपने कंपनी कोड में, वहां ढूंढोगे, फिर भी वहां कंपनी कोड मिलेगी और यही कंफ्यूज रहोगे। बट आप कंफ्यूजन जो है वो आपके एरर नहीं है, मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम आपके सब्जेक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे। क्योंकि अगर स्क्रीन का टाइटल आप देखोगे तो वो डिस्प्ले मोड है। अब ये मेरे समझाने के बाद भी आपसे गलती होगी कि आप बार बार इस एरर पे अटक जाओगे और पूछोगे सर वो एक एरर आ रहा है कि कंपनी कोड अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरी कंपनी कोड है। फिर मैं याद दिलाऊंगा कि गाइस, डिस्प्ले मोड पे हम काम नहीं करते। तो डिस्प्ले मोड को मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्किंग करने से पहले इसी एप्लीकेशन टूल बार में एक आइकॉन बना हुआ है, स्विच बिटवीन डिस्प्ले एंड चेंज। देयर इज नो SM12। ओके, ये लॉक नहीं है, ये पेज का प्रोसेस है। तो जैसे ही मैंने इसे स्विच बिटवीन डिस्प्ले एंड चेंज पे क्लिक किया, नाउ सिस्टम इज चेंज इनटू चेंज मोड। लॉक के यहाँ पे जरूरत ही नहीं, ये सिस्टम बीपी का है, ये खुद तुम्हें स्विच कर रहा है। तो जब स्विच हो गया, अब तुम कंपनी कोड टाइप करो, नाउ सिस्टम विल रीड दिस डेटा। सी अमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कौन सा अमर इलेक्ट्रॉनिक्स? जो हमने बनाया था AMK। ओके, बाकी मैनेजमेंट डेटा, फाइनेंशियल पेमेंट ट्रांजैक्शन, करस्पॉन्डेंस स्टेटस, विद होल्डिंग टैक्स, ये सब धीरे धीरे सीखेंगे आप, क्योंकि ये एक बैकबोन है, यही है मेन ट्रिगर।
जिसमें सब एंट्री हम करते हैं, लेकिन फिलहाल जो मैंडेटरी है वो भर लेते हैं, जैसे रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। इफ एनीवन इन द बैच जो मुझे रिकॉन्सिलेशन अकाउंट के बारे में समझा पाए, मतलब मल्टीपल ग्रुप कहाँ पढ़ा था वो बता दो। वेरी गुड, अगर जीएल में याद है तो चले चलते हैं जीएल में। क्या बना रहे हो मुझे बताओ, ये नहीं क्या बना रहे हो, क्या टारगेट है, क्या चल रहा है, हम क्या बनाने जा रहे हैं, बीपी बना रहे हैं, वेंडर बना रहे हैं। तो वेंडर के लिए एक रिकॉन्सिलेशन तुमने बनाया होगा। इन द सेम कंपनी कोड एएम तुम लोगों ने एक रिकॉन्सिलेशन एक्चुअली दो बनाए थे। पहला क्या बनाया था, सन्ड्री डेटर्स, जो एक किसके लिए रिकॉन्सिलेशन था, कौन से नंबर पे, 2। एक आपने बनाया था सन्ड्री जो किसके लिए था, नंबर कौन सा था, 10। अगर तुमने सब कुछ परफेक्टली किया है तो यहां रिकॉन्सिलेशन अकाउंट सिर्फ आप सर्च करो, सिस्टम डायरेक्टली रीड दैट अकाउंट 101 सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो याद रखने की जरूरत ही नहीं, आप सर्च कर लो, सिस्टम आपको वही दे देगा अगर आपने परफेक्टली रखा है तो। फाइनली ये हो गया मेरा वेंडर्स का जीएल अकाउंट रेडी। ओके, बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, प्रेस एंटर एंड कंफर्मेशन के साथ कंट्रोल एस से सेव। ये हो गया है इनर पार्ट। क्योंकि ध्यान से सुनना, ग्रुपिंग में दो रोल्स थे। पहला रोल क्या बता रहा था, FLVN00 जो कंपनी कोड लेवल पे था, मैंने कंपनी कोड लेवल पे काम खत्म कर लिया, मैंने कंपनी कोड भी ऐड कर दिया, उसके साथ जीएल भी ऐड कर दिया, ऑटोमेटिकली चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी कंपनी कोड से जुड़ा है, तो सब कुछ कनेक्ट हो। लेकिन दूसरा रोल बाकी है ना, FLVN01। तो जैसे ही मैं इसी पेज पे, पेज से बाहर जाना ही नहीं है, पेज से बाहर गए मतलब डेटा डिलीट, जैसे ही रोल पे हो उसी रोल पे दोबारा क्लिक करो एंड सिस्टम विल ओपन द FLVN। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन टूलबार में क्या दिख रहा था, कंपनी कोड, इसे क्लिक करने के बाद अब वो मुझे क्या दिखाएगा, क्योंकि रोल्स वैसे सेट है। दोबारा मुझे कोई टेक्स्ट डालना है नहीं, ऑलमोस्ट पहले से महिंद्रा टेक्सटाइल डाला हुआ है, सिर्फ कहां कनेक्ट करना है, परचेसिंग पे। अब यहां पर देखो सिस्टम क्या पूछ रहा है, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब याद करो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन भी हमने बनाया था कहां, फर्स्ट सेशन के OX08 पे, दैट इज ऑल्सो AMEM। तो वापस मैं क्या करूं, AMEM पे क्लिक करूं, ना क्लिक करने की जगह तुम सर्च कर सकते हो, बट अगर मुझे याद है कोड तो मैं डायरेक्टली टाइप करूंगा AMEMC शेयर परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये डिलीट हो जाता तो मैं दोबारा जाता, बनाता, फिर यहां ऐड कर देता, कोई ऑर्डर नहीं। जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट किया, इंटर किया, अदर मैंडेटरी ऑपरेशन में करेंसी है, तो ऑब्वियसली मेरी कंपनी कोड INR के लिए है, तो मैं INR करेंसी टाइप करूंगा। नाउ प्रेस एंटर, फाइनली सारा डॉक्यूमेंट्स हो गया फुल और कंट्रोल एस से सेव। ये हो गया मेरा पहला कंप्लीट वेंडर जो मुंबई से है, जो किस तरह के मटेरियल को डिलीवर करेगा, टेक्सटाइल मटेरियल को। आप बोलोगे सर मटेरियल क्या डिलीवर करेगा, अगेन वो हमारा काम नहीं भाई, मटेरियल का काम मटेरियल मैनेजमेंट जाने, हमें तो बस पता है ये मटेरियल टेक्सटाइल का है, जिसका पैसा कितना देना वो मैं बताऊंगा, मटेरियल क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा। और क्लियर है, एक बार और देखते हैं, फॉलो करोगे, यही प्रोसेस तुम्हें कंटिन्यूअसली करना है। क्या, मुझे बनाना है बीपी नंबर, क्योंकि एज पर द थ्योरी जब तक बीपी नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा, वेंडर। जब तक बीपी नहीं तब तक वेंडर नहीं। तो बीपी बनाने के लिए कौन सा टी कोड, खुद बीपी। तो मैं डायरेक्टली किस पेज पे जाऊं, दोबारा /n बीपी, सिर्फ मुझे फॉलो करो। सबसे पहले मुझे किस लेवल पे जाना है, ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि मल्टीपल काम तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में होगा, 1-on-1 नहीं होता। अदरवाइज क्या होगा, फिर तुम महिंद्रा टेक्सटाइल बनाने के दोबारा बीपी नहीं बना पाओगे, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल। सबसे पहले तुम्हें क्या डिसाइड करना है कि ग्रुपिंग आपकी हो, AM इट्स परफेक्टली डिजाइन, मतलब आप अपने ग्रुपिंग पे हो। अभी ग्रुपिंग मतलब क्या, बीपी। कब तक याद रख पाते हो तुम्हारा केस, ग्रुपिंग द ग्रुप ऑफ बीपी। तो बीपी के लिए मेरा ग्रुप रेडी है। बीपी के कौन से काम के लिए रेडी है, आइदर FLVN00, आइदर FLVN01, दो ही रोल है, मल्टीपल होंगे फ्यूचर में, अभी नहीं। तो FLVN00 जैसे ही मैंने इंटर किया, सिस्टम विल गिव्स यू द क्रिएट ऑप्शन। क्रिएट करने के बाद मेरा कंपनी कोड ऑटोमेटिकली दिख रहा है, लेकिन वहां जाने से पहले एंट्री भरो। तो वेंडर का नाम, फॉर एग्जांपल इस बार हम लोगों ने बना लिया VJ कंस्ट्रक्शन। वेंडर क्या हटा देता हूं, वेंडर नहीं लिखता हूं, कंफ्यूज हो। VJ कंस्ट्रक्शन ये कहां का है, मान लो ये सीमेंस में काम करता है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सीमेंस ब्रेक्स। अभी तुम्हारे सो कॉल ऑफ है ना, कॉन्सेप्ट है कि जो मुझसे कैसे रन करना चाहते हो। नाम अभी भी मैंने क्या डाला, VJ कंस्ट्रक्शन। कहां का है ये, मान लो इसको हमने बदल दिया गुजरात, तो इसे मैंने डाल दिया गुजरात। पिन कोड गुजरात का स्पेसिफिक जो भी होगा
लोकेशन आयन के अंदर ही है, रीजन नहीं पता तो रीजन सर्च कर लो, गुजरात का कोड होगा 06, ठीक है। लोकेशन बदलने के बाद लैंग्वेज अभी भी इंग्लिश है। नाउ सेव इट, जैसे ही सेव करोगे सिस्टम विल गिव्स यू द सेकंड बीपी नंबर, दैट इज 410004। एज पर द थ्योरी सेम सीरीज चलेगी, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। अगर कोई दूसरा भी इसके बीच में बैठ जाए तो उसे वो नंबर मिल जाएगा। जैसे तुम लोग में भी अगर 68 या B1 ले लिया तो अगला नंबर तुम्हें मिल जाएगा, मुझे जो थोड़ी देर के बाद मिलेगा वो तुम्हें पहले मिल जाएगा। लाइक डिपेंड्स। हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि नंबर है, ऑर्डर है नहीं है, डजंट मैटर। काम खत्म नहीं हुआ। सेव होने के बाद क्या करना होता है? डायरेक्ट क्लिक ऑन कंपनी कोड, सिस्टम विल गिव्स यू द सप्लायर नंबर आल्सो। क्या मिल गया है? 56। एज पर द थ्योरी 56 क्यों है? क्योंकि इंस्टेंटली कर रहा है, थोड़ी देर के बाद करेंगे तो शायद दूसरे नंबर मिलने लगे। सीरीज सेम रहेगी, नंबर बदलते रहेंगे। काम खत्म नहीं हुआ, डायरेक्टली कंपनी कोड पे क्लिक करना है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा पॉज लेना है। द टाइटल, उसे किस मोड में लेकर आना है? चेंज मोड पर। जैसे क्लिक करोगे चेंज मोड पे आ जाएगा। नाउ प्रेस AMAN। रिकॉन्सिलेशन अकाउंट वही रहेगा 101। प्रेस एंटर एंड कंट्रोल एस से सेव। ये हो गया पहला रोल। सेकंड रोल यहीं खड़े खड़े आप किस में चेंज करोगे? FLVN 01। जैसी सेलेक्ट किया आपका रोल बदल जाएगा, पेज बदल जाएगा, टाइटल बदल जाएगा। क्लिक ऑन अ परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन आपकी फिक्स है AM। प्रेस एंटर। करेंसी आपके लिए सेम रहेगी, दैट करेंसी इज योर INR। बाकी डेटा नहीं चाहिए अभी, कंट्रोल एस से सेव। तो फाइनली ये बना लिया मैंने दो वेंडर, जिसका नाम है VJ कंस्ट्रक्शन एंड टेक्सटाइल, व्हाटएवर दैट। तो कंपनी और परचेज ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब, रिलेशन क्या है यहाँ पे? वेंडर किसके साथ काम करेगा? कंपनी किसके साथ काम करेगा? वेंडर किसके साथ काम करता है? नहीं, किसके साथ काम करता है वेंडर? कंपनी। तुम लोग कंपनी में हो ना, तो तुम्हें कुछ मटेरियल चाहिए, किसके पास जाओगे? कंपनी। अच्छा परचेज ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सुनो तो। तुम किसी कंपनी में, तुम्हें कुछ सामान चाहिए, अरे अभी बैठे हो, लैपटॉप चाहिए, कहाँ जाओगे? इन्वेंटरी। लैपटॉप कहाँ से लाओगे? इट्स अ सिली ग्राउंड क्वेश्चन। शॉप से ना। शॉप किसकी होगी? लैपटॉप की। लैपटॉप की शॉप होगी ना। ऐसा तो नहीं मेडिकल में जाकर बोलोगे HP का लैपटॉप दे दो, नहीं ना। तो वेंडर कौन है? जो तुम्हें सप्लाई करे, तो वो कंपनी को सप्लायर कह रहे हो तुम। तो तुम्हारा स्पेसिफिक काम क्या है? वेंडर से मटेरियल खरीदना। तो तुम कौन हुए? कंपनी। तुम किस कंपनी से खरीद रहे हो? वेंडर की कंपनी से। That's it. तो वेंडर कंपनी कोड में जुड़ा होना चाहिए ना, वरना फिर वेंडर क्यों बना रहा हूं? यहाँ पे वेंडर का किया ना आपने? हाँ, ये वेंडर बना। फिर वो रोहन वेंडर का क्यों नहीं किया मतलब? वो वही तो है ना, रोहन वेंडर ग्रुप के अकॉर्डिंग तो नंबर मिल रहा है। नाम थोड़ी ना ग्रुप का आएगा कभी, वो तो मैंने तुम्हें याद करने के लिए दे दिया। अगर ग्रुप नहीं बनाओ तो फिर यार नंबर ऑटोमेटिकली जो FLVN 01 में आ रहा था नंबर 00 में, ये वाला नंबर वो नहीं मिलेगा तुम्हें। ये जो नंबर आ रहा है ना सप्लायर का, ये वो ग्रुप से ही आ रहा है। देखो ना सीरीज, तो मैं वही बता रहा हूं, हर जगह ग्रुप नहीं दिखेगा, लेकिन नीचे लिख तो रहा है ग्रुप ऑफ वेंडर्स, वो यही है। व्हाट वाज दैट 42006? ये वहीं तो बनाया था हमने। कहां पर बनाया था? 68 में, यहां पर AMAM। अब तुम अगर ग्रुप नहीं बनाते, AMAM नहीं बनाते, तो क्या 68 बना पाते? अब जब तुम इस पेज को अच्छे से पढ़ोगे तो तुम बहुत सारी चीजें देख पाओगे। व्हाट इज द वेंडर स्टेटस, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ वेंडर स्टेटस। आप वेंडर के टेक्स्ट देख लो। वेंडर का टेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रोसेस कुछ है, वेंडर का होल्डिंग, अभी ये होल्डिंग नहीं पढ़ा आपने। वेंडर का स्टेटस चेक करोगे, वेंडर का स्टेटस विल सेज द कंपनी कोड एंड डेटा, पेमेंट ट्रांजैक्शन, वेंडर करस्पॉन्डेंस। लेट्स चेक द डेटा। एक मिनट मैं तुम्हें दिखा देता हूं तुम्हारा वेंडर करस्पॉन्डेंस, पेमेंट, वेंडर्स कंट्री एंड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, मैंने स्पेसिफिकेशन नहीं डाला है इसलिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारे पास ये सारा सेटअप तुम्हारे उस सप्लायर के अंडर से ही आ रहा है सब कुछ। ठीक है, अदरवाइज यू कैन गो फॉर अ जनरल डेटा, जहां पर तुम्हारा वेंडर का स्पेसिफिक जनरल डेटा मिल जाएगा जो तुमने बनाया था, द अकाउंट ग्रुप फॉर रोहन। जो मल्टीपल यहाँ पे सब कुछ है वो वहीं से रीड हो रहा है। ये वही AMAM है जो तुमने अकाउंट ग्रुप रोहन के लिए बनाया था, वो सिस्टम में तुम्हें नंबर मिल रहा है। अगर ये तुम नहीं बनाओगे तो वो नहीं मिलेगा। एरर क्या आएगा? आएगा ही नहीं कुछ, क्योंकि ग्रुप ही नहीं रेडी है। राइट? तो ये पैटर्न है जिसे आपको मिनिमम बनाना पड़ता है।
ठीक है, फाइनली सब कुछ सेव्ड है। तो ये हो गया मेरा 2 प्रोसेस, मतलब 2 वेंडर। नाउ जस्ट राइट इन योर कॉपी द ट्रांजैक्शन कोड, लिखो टू डिस्प्ले द वेंडर ग्रुप, टू डिस्प्ले द वेंडर ग्रुप। ओके, लेट मी चेक, S/4HANA में शायद टॉपिक बदला है। ओके ओके ओके, सिलेबस, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखो द डिस्प्ले ऑफ वेंडर ग्रुप है ना, लिस्ट ऑफ वेंडर, that is MKVZ. The transaction code is MKVZ. MK, M for monkey, K for kite, VZ, V for victory, Z for zebra. MKVZ is the transaction code जहां से मैं अपनी लिस्ट चेक करूंगा। कैसे? MKVZ, जैसे मैंने इंटर किया, सिस्टम विल ओपन द सप्लायर्स लिस्ट। किसके अकॉर्डिंग होगा? हाँ, लेकिन वेंडर्स किसके लिए काम करते हैं? कंपनी के लिए, याद रखना। लेकिन वेंडर का मतलब होता है वो बिजनेस किससे करते हैं? कंपनी से। पर कंपनी से किससे? कंपनी के अंदर बैठी हुई परचेज ऑर्गेनाइजेशन। भाई वेंडर किसे सामान बेचेगा? किसे बेचेगा? कस्टमर को। कस्टमर को। तो अगर हम कस्टमर हैं तो हम परचेस कर रहे हैं, तो वी आर अ परचेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम कस्टमर हैं तो हम मटेरियल खरीदेंगे, परचेस। अगर हम वेंडर हैं तो हम मटेरियल सेल करेंगे। सप्लायर है तो क्या करेंगे? मटेरियल सेल करेंगे। किसे? कस्टमर को। तो कस्टमर के लिए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, वेंडर के लिए परचेस ऑर्गेनाइजेशन। वेंडर के अगेंस्ट हम खरीदते हैं। कभी सुना वेंडर को हमने कुछ बेचा हो? नहीं, वेंडर से हम परचेस करेंगे, तो वेंडर हमेशा परचेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ जो भी वेंडर की निकालना है वो किसके अगेंस्ट निकाली जाएगी? परचेस ऑर्गेनाइजेशन। भाई मैं खरीद रहा हूं तो वी आर अ परचेसर, आई एम अ परचेसर। किससे? वेंडर। मैं कस्टमर से कुछ नहीं खरीदूंगा। तो परचेस ऑर्गेनाइजेशन को बस टाइप करो, सप्लायर को स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम को एग्जीक्यूट करो, सिस्टम विल गिव्स यू द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द वेंडर्स। पहला वेंडर क्या बनाया? 42000055 महिंद्रा टेक्सटाइल विच इज इन पनवेल मुंबई लोकेशन। दूसरा क्या बनाया? 42000056, दैट नेम इज विजय कंस्ट्रक्शन गुजरात। अब ये मटेरियल तुम्हें डिस्पैच करेंगे। कौन से मटेरियल? ये तुम्हारा मटेरियल का मैनेजमेंट जाने, हमें सिर्फ वेंडर का डेटा चाहिए। आराम से रिलैक्स होकर गहरी सांस लेकर देखो, जो कंफ्यूजन है वो 1 by 1 पूछो। बट डोंट वरी, ये MKZ मैंने यहाँ पे गूगल से इसलिए टाइप किया क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती। आपको अलग टेक्निक से मैं सिखाऊंगा कि बीपी में लिस्ट कैसे निकाली जाती है। फिलहाल ये सिर्फ मैंने आपको लिखवा दिया ताकि याद रहे। ये EC